हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एज प्रॉमिस्ड मैं आज फिर से आपके सामने आई हूँ झांसी की कहानी का आखिरी हिस्सा लेके। तो चलें टाइम ट्रैवल पे फिर से। तो हम कहाँ थे पिछली बार। तो हमने हमारी कहानी छोड़ी थी कि जब रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल के ऊपर सवार होके उन्होंने झांसी फोर्ट से छलांग मार दी थी ब्रिटिशर्स से बचने के लिए। बट एक्चुअली वो ब्रिटिशर्स से नहीं बच रही थी। इट वॉज अ लॉन्ग टर्म प्लान कि वो कैसे वापस आके अपने लोगों को और अपनी झांसी को बचाए। बिकॉज ऑब्वियसली वो हमेशा बोलती थी कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये जो घटना है दोस्तों, ये हुई थी अराउंड 4th और 5th ऑफ अप्रैल 1858 में। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि जब झांसी की रानी वहाँ से निकली तो ऑब्वियसली उन्हें एक सुरक्षित जगह जाना था। तो वो वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो कालपी पहुँची। ठीक है, बाय द टाइम वो कालपी पहुँची जितने भी लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ये अपराइजिंग स्टार्ट की थी, उन्हें सब लोग रिबेल्स बुलाने लगे थे, विद्रोही बुलाने लगे थे। करेक्ट। तो अब झांसी की रानी भी एक रिबेल हो चुकी थी। तो वहाँ पे उन्होंने रिबेल ग्रुप तात्या टोपे और राव साहेब को ज्वाइन किया। राव साहेब नाना साहेब के छोटे बेटे थे। नाना साहेब रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के दोस्त थे। ठीक है। तो अब जब उन्होंने कालपी गई तो वहाँ पे उन्होंने रिबेल्स को हेल्प किया कालपी डिफेंड करने में। बट अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ों ने वहाँ पर भी हमला कर दिया 22 मई को, जिसकी वजह से तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहेब, नाना साहेब सबको कालपी छोड़ना पड़ा और वो अब निकल गए टुवर्ड्स ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर भी एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन था। और अब तक उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य जुड़ चुके थे रिबेल्स के साथ। बिकॉज एक्चुअली जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने बोला था कि ये एक कॉल फॉर फ्रीडम है, हमें आज़ादी चाहिए। बट ग्वालियर के उस टाइम के राजा जयाजीराव सिंधिया ब्रिटिशर्स के दोस्त थे। ठीक है, वो काफ़ी यंग थे। या तो उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही थी या तो सच में उन्हें लगता था कि उनका फ़ायदा जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ रहने में है। तो जब रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहेब और नाना साहेब ग्वालियर पहुँचे, ये हुआ था अराउंड 31 मई को। तो ग्वालियर के बाहर मोरार लोकेशन है, वहाँ पर उन्होंने सिंधिया को बोला कि आप हमारे साथ हो जाइए, हमारे साथ हेल्प करिए कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ें एक साथ। तो उस टाइम पे इनके पास जो सेना थी रानी लक्ष्मीबाई के पास, वो थी 7,000 लोग थे, 4,000 घुड़सवार थे और 12 गन्स थे। और उस टाइम पे पता है आपको सिंधिया के पास कितने लोग थे? सिर्फ 1500 घुड़सवार और 600 की सेना। लेकिन वो ऐसे बेवकूफ़ टाइप थे कि उन्होंने बोला नहीं मैं लड़ूंगा, मैं हराऊंगा, बट हाँ मतलब मैं नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। तो उसने बोला कि चलो लड़ाई करते हैं। एक लड़ाई करते टाइम तो खुद के लोग नहीं माने उनके। उन्होंने बोला कि हम नहीं लड़ेंगे रानी ऑफ झांसी के खिलाफ। बिकॉज उनके चेहरे पे ऐसा ओज था, लोग उनको देख के ही देवता जैसे पूजने लगे थे कि यही है हमारी रानी। मतलब पूरा देश उन्हें रानी मानने लगा था और उन्हें सब लोग बोलते थे कि वो एक शक्ति का रूप भी हैं। तो इसीलिए कोई सिंधिया की सेना से कोई उनसे लड़ने को रेडी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली उनकी नाक कट गई। तो वो अपने 600 बॉडीगार्ड्स के साथ उन्होंने ग्वालियर छोड़ दिया 1 जून को और वो निकल पड़े आगरा की तरफ। तो 1 जून को ग्वालियर अब रिबेल्स के पास था। ठीक है, तो अब जब वो रिबेल्स के पास था तो ग्वालियर में और बुंदेलखंड, ये जो पूरा एरिया है, इन्होंने माना कि अब हमारे जो राजा हैं वो नाना साहेब हैं और हमारे सुपरिटेंडेंट जो हैं वो उनके बेटे राव साहेब हैं। तो ये चीज़ें अब ऐसा लग रहा था कि अब काफ़ी यूनाइट हो चुका है इंडिया, अब ये ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो कोई क्या ही कर सकता है। तो वही हुआ। यहाँ से जो सिंधिया निकले वो सीधे जाके आगरा पहुँचे। आगरा में उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे ग्वालियर चाहिए, मुझे झांसी चाहिए।
और अंग्रेज़ों को तो चाहिए था, उनकी तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इवन दो रानी लक्ष्मीबाई ने 14,000 ट्रूप्स, यानी एक ट्रूप में होते हैं 3 से 4 सैनिक, तो रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसे 14,000 ट्रूप्स को ट्रेनिंग दे रखी थी। उनकी खुद की महिलाओं की सेना थी, उनका स्ट्रैटेजी एक्सीलेंट था। बट इतना सब होने के बावजूद, इतनी तैयारी होने के बावजूद, एक जो इंडियन था ना उस टाइम का, वो मोस्टली एक फार्मर था। ही वॉज नॉट मेंट टू फाइट। तो इस वजह से थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी थी। बट तभी अंग्रेज़ों ने अराउंड 17 जून को हमला बोल दिया ग्वालियर पे। और ग्वालियर के बाहर फूलबाग के पास एक एरिया है जिसका नाम है कोटा की सराय, तो वहाँ पे उन्हें हमला बोल दिया। और उस हमले में वो क्या कर रहे थे कि जितने भी लोग हैं, जो भी इंसान है जो 16 साल से ज़्यादा उम्र में है, वो सबको मौत के घाट उतार रहे थे। तो ऑब्वियसली अब लोग तो लड़ेंगे। तो हिंदुस्तानियों ने हिम्मत नहीं हारी। हमारे कुछ 5,000 सैनिक उसमें शहीद हुए। रानी लक्ष्मीबाई भी उसी जंग में गई थी, एक घुड़सवार के वेश में। सो वो एक महिला के नहीं बल्कि एक मर्द के पोशाक में लड़ रही थी। उन्होंने वाइट कलर के कपड़े डाले हुए थे, अपने दोनों हाथों में उन्होंने अपनी तलवार तानी हुई थी, और जो घोड़े की रस्सी होती है वो उन्होंने अपने मुंह में पकड़ी हुई थी। और वो लगातार उन्होंने सैकड़ों लोगों के अपने सर धड़ से अलग कर दिए। वो यूं लड़ी कि लोग देखते ही रह गए। कोई समझ ही नहीं पाया कि एक औरत लड़ रही है उस मैदान में। शी वॉज सो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, शी वॉज जस्ट गोइंग अराउंड। मतलब बहुत ही उन्होंने सबका एकदम ऊपर कर दिया था कॉन्फिडेंस कि ये लड़ाई तो हम जीतेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक घुड़सवार था, गलती से जिसके हाथ एक जो उसके हाथ में जो तलवार थी वो रानी लक्ष्मीबाई को लग गई। इट वॉज नॉट, उसने मारा नहीं बट गलती से लग गई। उसकी वजह से क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का बैलेंस खराब हो गया अपने घोड़े से, और वो अपने घोड़े से गिर पड़ी। अब एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि बोला जाता है कि जो ये घोड़ा था उनको ये सिंधिया ने ही गिफ्ट किया था, और वो घोड़ा ट्रेंड नहीं था, कमजोर घोड़ा था, थक जाता था। तो इस वजह से घोड़े ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया, नहीं तो वो थी नहीं घोड़ों में से गिरने वाली। तो जब वो जमीन पर गिर पड़ी तो उन्हें चोट लग गई और उनको ब्लीडिंग होने लगी। तो उन्होंने अपना सर पकड़ा और वो जस्ट साइड में बैठी हुई थी, अपने आप को वापस चार्ज अप करके फिर से लड़ने के लिए। उतने में ही उनकी नजरें पड़ी उस सोल्जर पे जिसने उन्हें वो तलवार मारी थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक पिस्तौल थी, उन्होंने वो पिस्तौल उठाई और उन्होंने उस पर तान दी। तो वो जो सैनिक है उसने भी ये चीज़ देखी और उसने इन रिटर्न उन पे फायरिंग कर दी। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई और उन्हें बहुत बहुत बुरी तरह घायल हुई, और उन्हें लगा कि अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। उस हालत में भी उनका बच्चा उनके साथ था, वो उनकी पीठ पे बंधा था। आप सबको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई एकदम कैसे लड़ती थी अपने बच्चे को अपने पीठ पे टांग के। तो उन्होंने क्या किया, और उन्हें ये भी पता था कि अंग्रेज बहुत ही बेकार है ना। वो अगर रानी लक्ष्मीबाई की बॉडी उनके हाथ में आ जाती तो वो पता नहीं क्या करते। हो सकता है उनको वो कहीं लटका देते, हो सकता है वो कोई और शर्मनाक चीज करते। तो रानी लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनकी बॉडी अंग्रेजों के हाथ आए, इसलिए वो वहां से भागी और अपने बेटे के साथ उसी गांव के बॉर्डर पे आई, जहाँ पे बोलते हैं कि एक साधु की छोटी सी कुटिया थी। तो उन्होंने उस साधु को बोला कि आप प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखिए। उनके गले में उस टाइम एक मोती की माला थी, उन्होंने वो भी उस हरमिट को दिया और उसे बोला कि प्लीज आप मेरे जाने के बाद मेरी लाश को जला दीजिएगा, मेरी बॉडी नहीं आनी चाहिए अंग्रेजों के हाथ। उसी टाइम रानी के कुछ अराउंड बोलते हैं कि 60 सैनिक भी थे जो वहाँ पे आए। तो जैसे ही रानी ने अपना दम तोड़ा तब उस गरीब साधु ने अपनी जो कुटिया, लकड़ी नहीं थी उनके पास, तो अपनी ही कुटिया जला दी उन्होंने, जिसपे उन्होंने उसकी बॉडी को चिता दी। एंड कुछ 60 लोगों जो थे जो रानी के क्लोज थे,
या उनके सोल्जर्स थे, वो उनका जो बेटा था, एडॉप्टेड सन थे, दामोदर राव, उनको लेके वो वहां से निकल गए। बट अब ये सोचिए, एक स्त्री जिसने फ्रीडम बोला, जिसने बोला कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जिसका झांसी से निकलने के बाद भी यही इरादा था कि मुझे अपने लोगों की सेवा करनी है, उसके बेटे के साथ क्या हुआ? उसके बेटे को किसी भी, मतलब बुंदेलखंड हो गया, कोई भी मराठा एम्पायर है, सबने अपनाने से मना कर दिया, एंट्री नहीं दी। बोला कि अगर हमने ये किया तो ब्रिटिशर्स हमें मारेंगे, हमारा ये कर देंगे, हमारा वो कर देंगे। तो ऐसा तो हाल था। ऐसा नहीं है कि अभी चीजें काफी डिफरेंट है, अभी भी वैसा ही है, बट ये सोच के, ये फील करके मुझे बहुत ही दुख होता है कि दिस हैपेंड, ऐसा हुआ। तो ठीक है, चलिए, दामोदर राव की तो अलग लाइफ है, उनकी जो लाइफ है काफी गरीबी में बीती। लेट्स गो बैक टू सी कि झांसी में क्या हुआ। तो ऑब्वियसली अराउंड 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई का स्वर्गवास हो गया। 20 जून को अंग्रेजों ने ग्वालियर फोर्ट कैप्चर कर लिया। उसके बाद तात्या टोपे और राव साहेब, ये सारे वहाँ पे कैप्चर नहीं हुए थे, ये निकल गए, बट दे वर स्टिल फाइटिंग द वॉर ऑफ फ्रीडम। वो एज अ रिबल, दे वर कोटेड एज रिबल, कि ये रिबल्स हैं। और ग्वालियर किसे दे दिया गया? जियाजीराव सिंधिया को। और उसके बाद बस कुछ ही महीनों बाद उनको झांसी भी दे दी गई 1961 में। बट 1968 में पता नहीं क्या हुआ ब्रिटिशर्स को कि उन्होंने फिर से उनसे झांसी दे दी, बट ग्वालियर दिया। उन्हें इतने सारे पुरस्कार मिले हैं जियाजीराव सिंधिया को, जस्ट बिकॉज ही हेल्प द ब्रिटिशर्स इन किलिंग रानी लक्ष्मीबाई। तो उन्हें जो कैश बोलते हैं, कुछ अराउंड 3 लाख रुपीज का कैश मिला, इतनी सारी नाइटहुड्स मिली। तो दैट इज व्हाट वी से कि डिवाइड एंड रूल, है ना। तो उन्होंने वही किया एंड ही रिमेन्ड लॉयल टू हिम। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द सिंधिया फैमिली और सो, जस्ट टू गिव माई सेल्फ लिटिल पीस, मैं ये बोलती हूँ कि जियाजी राव वॉज नॉट एन ओरिजिनल सिंधिया ब्लड, बट वो एक अडॉप्टेड सन थे। मे बी उस टाइम वो छोटे थे, उन्हें समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, बट हाँ, उनकी इतनी बेवकूफ़ी की वजह से हमारे देश ने रानी खो दी। तो जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक, जब रानी ने सिर्फ 29 ईयर्स ऑफ एज में, 29 पे उनका देहांत हो गया या वो वीर गति को प्राप्त हो गई। सो उन्होंने ये जितना भी अचीव किया है, जो आपने मेरे लास्ट, ये मेरा 5th एपिसोड है, इतने टाइम में देखा, उन्होंने सिर्फ 29 ईयर्स में अचीव किया है ना। और हम उनसे कितने बड़े बड़े लीडरशिप लेसन्स ले सकते हैं। टू स्टार्ट विथ, पहला लेसन कि वो एक गरीब फैमिली से थी, बट शी नेवर स्टॉप्ड ड्रीमिंग। वो जानती थी जो मैं चाहूँ वो मुझे मिल सकता है अगर मैं उस चीज़ का ख्वाब देखूँ, है ना। तो उन्होंने ख्वाब देखा आज़ाद इंडिया का, और वो उसके लिए लड़ते लड़ते मरी। दूसरी चीज़, वो बहुत ही दिमाग से काम करती थी, काफ़ी स्ट्रैटेजिकली सोचती थी। उन्होंने कभी पहला वार नहीं किया। ब्रिटिशर्स हमेशा कोशिश की कि वॉर ना हो, हमेशा पहले कोशिश की कि मैं ब्रिटिशर्स को लेटर लिखूं, मराठास को लेटर लिखूं, सबको लेटर्स लिखूं, यूनाइट करूं और अपना काम निकालूं। बट जब चीज़ें नहीं हुई, देन शी गॉट एग्रेसिव। तो ये हमारा सेकेंड लेसन है। और हमारा थर्ड लेसन है कि उनको बहुत ज़्यादा बिलीव था विमेंस में, मतलब उन्होंने नारियों की सेना स्टार्ट की। सो नेवर बी जेलस। अगर तुम खुद केपेबल हो तो और लोगों को केपेबल बनाओ, और लोगों को ट्रेन करो, है ना। और एक अखंड भारत का निर्माण हो सकता है। तो उनकी इसी स्पिरिट की वजह से भारत ने सोचा ये चीज़ कि हाँ, हमें फ्रीडम चाहिए। और उनके निधन के अराउंड 90 ईयर्स बाद इंडिया को भी इंडिपेंडेंस मिला। सो आई होप ये चीज़ जो मैं जितना अच्छा या मुझे जितना अच्छा लग रहा है आपसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये चीज़ें आपको बताना, आपको भी अच्छा लगा हो सुनने के लिए। इसके आगे भी मैं आऊँगी और ऐसी भारत की वीरांगनाओं की स्टोरी लेके। तब तक के लिए मुझे टाइम दीजिए थोड़ा और रिसर्च करने के लिए, और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फैमिली। नमस्ते।